दस्तूर बर्ख कर दिया और यहाँ के सियाह व सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारकर जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत थे जो सफा खाना का रवैया की, जिससे चंगेज और हलाकी की दास्तानें भी मात पड़ गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्लो करतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी फिजा नजर आ रही थी और महसूस हो रही थी कि अब भारत का सितारा एक बार कभी मुक्तलाए खुर्शीद से नामुदार नहीं होगा और हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन उस धरती के रखवाली को मालिक का ये दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचे हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता इत्तेफाक और इतिहाद के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद सईद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज मुअद्दिस देहलवी, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ पटेल, उन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़ियादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जबे शहादत नौश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, बिला आखिर वो दिन आया के उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनकी सीफे सलारों के दांत खट्टे कर दिए और उनके इक़्तिदार हरफे गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आजादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी कि एक ऐसी दस्तूर व आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगे मील साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने अपने जुल्म मरहम को संवार सके। चुनांचे एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसके सरदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। चुनांचे आइन का नया मसौदा तैयार किया गया। चुनांचे आइन का नया मसौदा तैयार किया गया। तरमीम, तनसीख, हस्बो इजाफे, गोरो खोज के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को कौमी त्योहार के शक्ल में जश्न-ए-यौम-ए-जुमहूरियत मनाते हैं।